बेसिक टेंस से, तो जीरो कंडीशनल से हम स्टार्ट करते हैं। अब इनको आप जितना ज़्यादा हो सके इनको आप रिपीट करा करें, जितना ज़्यादा हो सके। ज़ीरो कंडीशनल किसको कहा जाता है? ज़ीरो कंडीशनल कहा जाता है कि जिसमें दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। बोथ सेंटेंसेस आर ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेसिक टेंस है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू सक्सीड, या देन ना लगाएं यू सक्सीड। ठीक है, मैं नॉर्मली मिसाल देता हूँ इसमें, इसमें हम ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों का डिस्कस करते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ बच्चों को, इफ़ वी बॉयल एन एग इट चेंजेस इट्स कलर, या इट चेंजेस द कलर, इट चेंजेस द कलर। साइंटिफिक चीज़ों में अगर हम अंडे को उबालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। इफ वी, तो इसमें हम देखें प्रेजेंट टेंस है, ये वाला भी आपका प्रेजेंट है और ये सेकंड वाला पार्ट भी आपका प्रेजेंट है। दोनों के दोनों टेंसेस प्रेजेंट में आते हैं, दोनों सेंटेंसेस। अगर हम अंडा उबालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, तो आपके दोनों टेंसेस इसमें आते हैं, और इसको हम ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं इनको। अगर इनको हम कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ हम कहते हैं इट चेंजेस द कलर इफ वी बॉयल एन एग। ठीक है, इट, हम कहते हैं एग, एग चेंजेस, देखें एग चेंजेस इट्स कलर, एग चेंजेस इट्स कलर इफ वी बॉयल इट। साइंटिफिक, साइंटिफिक चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, इफ़ वी बॉयल। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हमारा इफ़ शुरू में आएगा तो यहाँ पे हम कामा देते हैं, यहाँ हम कामा देते हैं। ठीक है, और अगर हमारा इफ़ यहाँ देखें, हाँ, एक चेंजेस इट्स कलर इफ़ वी, यहाँ देखें इफ़ वी बॉयल इट, तो यहाँ अगर हमारा एफ बीच में आएगा, देखें इसको मैं बड़ा करता हूँ, अगर ये बीच में आएगा तो यहाँ कामा नहीं आएगी। अगर यहाँ एफ यहाँ पे आएगा, देखें अभी मैंने एफ यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे कामा आ रहा है, यहाँ कामा आ रहा है, और इसको कहा जाता है जीरो कंडीशनल। क्या? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। ठीक हो गया? चलें भाई, तो अब आप एक सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस आप बनाएं, शाबाश। एक सेंटेंस आप बनाएं, किस तरह होगा? दोनों जीरो कंडीशनल के एक सेंटेंस बनाएं, शाबाश। आई वांट टू सी आपको समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं इसको रिपीट करूंगा, आई विल रिपीट इट। आई एम हेयर फॉर यू। हमने सेंटेंस बनाया, अगर हम अंडे को उबालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। जबरदस्त, गुड। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट, ये लिखा है आपके एक स्टूडेंट ने। काशान ने लिखा इफ वी ड्राइव फास्ट वी रीच सून। जबरदस्त। इफ आई वर्क हार्ड आई सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड देन यू सक्सीड। सक्सेस नहीं होगा भाई, साइमा बेटा सक्सेस नहीं होता, यू सक्सीड होगा। इफ वी इनवाइट यू देन आई कम, इफ वी इनवाइट यू देन आई कम। कॉमा नहीं है, कॉमा, कॉमा इफ के बाद कॉमा आएगा भाई। इफ ही वर्क्स हार्ड ही गेट्स मोर मार्क्स। भाई धनी बस भाई, देखें इन चीज़ों को ख्याल रखें, एक चीज़ का ख्याल रखें, फिर मुझे नहीं कहना कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ा। यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे ये गेट गलत है आपका। इफ शी वर्क्स हार्ड शी सक्सीड, सानिया ने भी गलत लिखा है। सानिया बेटा ये बेसिक आप गलती कर रहे हैं, ये सानिया ने लिखा है, ये बेसिक में, इसमें गलतियां आप खुद निकालें। शी सक्सीड नहीं होगा, शी सक्सीड्स होगा भाई, सक्सीड्स, हाँ ऐसा आएगा। तो ये बेसिक बेसिक गलतियां ना करें ना आप, इस तरह ना करें ना, ये तो बेसिक अंग्रेजी है, बिल्कुल बेसिक है। इफ ही ड्रिंक्स मिल्क ही ग्रो, ही ग्रो टाल नहीं होगा भाई,
ही ग्रोज होगा। नाजिया बेटा इस तरह तो ना करो, आप तो माशाल्लाह होशियार हैं। अब सारे बच्चे ने गलती की है, इसने यहाँ पे गलती की है, एक बच्चे ने यहाँ पे गलती की है। इफ शी प्लांट्स ट्री शी कैन ईट फ्रेश फ्रूट्स। हाँ देखें अभी आप देखें, फिर आप मुझे कहते हैं कि सर आप बेसिक गलती कर रहे हैं, बेसिक गलती। अजहर ने लिखा है इफ आई इनवाइट हिम देन ही कम, नहीं होगा भाई, क्या हो गया है आप लोगों को, देन ही कम नहीं होगा, सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ, नीचे टाइप कर रहा हूँ आप लोगों का। इफ इट रेन्स द ग्राउंड, हाँ ये तो सही है। सिंधु इफ यू हैव फीवर यू ट्रीट योर सेल्फ। हाँ इफ वी टेक डाइट वी लिव हेल्दी, जबरदस्त, हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है। आप देखें इसमें गलतियां आप लोग खुद ही निकालेंगे, खुद ही निकालेंगे। हाँ इफ ही रन्स फास्ट ही रीचेज ए टारगेट, 8 नहीं होता भाई, ही रीचेज टारगेट होगा, 8 नहीं होगा। ही रीचेज टारगेट, 8 नहीं आएगा, रीच के साथ नहीं आता 8। सारे बच्चे जो है ना, सारे बच्चे, इफ यू हीट आइस आइस इट मेल्ट्स, इट इज मेल्ट, हाँ इट इज मेल्ट सही है, इट इज मेल्ट ये पैसिव है। इफ शी गेट्स वरीड शी नेवर फोकसेस ऑन हर टारगेट, सही है। ही गेट अवार्ड इफ ही प्लेज, नहीं अली रजा का भी गलत है। ये सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं, मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों का कॉपी कर रहा हूँ, ये देखें ये सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं। शी बाइज बैग इफ शी गोज टू मार्केट, ये सही है। इफ आई बाय इफ ही गोज टू स्कूल देन ही अटेंड्स द क्लास, इफ ही कम्स टू अटेंड द क्लास ही लर्न्स, ये सही है। काशान इफ सर सक्सीड कैसे आता है, हाँ समझाता हूँ भाई, सक्सीड वर्ब है, समझाता हूँ आपको, बेसिक चीज़ें नहीं आ रही फिर मुझे कहते हैं कि मैं क्या करूँ। देखें इसमें इसमें जो है ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सही है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे आपका एस आएगा, ही गेट्स, हाँ ही गोज टू स्कूल ही लर्न्स बुक, इफ़, हाँ ये सही है। मध्या इफ़ ही ब्रेक्स द आइस देयर वुड बी अनदर सिचुएशन, वुड बी वाला बाद में सीखते हैं भाई, वुड बी वाला तूफान है। इफ यू ट्राई यू डेफिनेटली फ्लाई, इफ यू गोज टू स्कूल ही लर्न्स, वुड भी अभी मैंने नहीं सिखाया, उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। इफ यू वर्क्स हार्ड तो ही सक्सीड, भाई ये वर्ब है, ये जो सक्सेस है ना उसका ये वर्ब सक्सीड है। यहाँ आपने लिखा है ना सक्सेस, सक्सेस आपने लफ्ज सुना है ना, ये नाउन है आपका, और इसका जो वर्ब है ये सक्सीड है। हाँ आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखें आपने जो गलतियां की है ना वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे अब आपको सक्सेस भी नहीं आ रहा तो इस पे तो काम करें ना आप। हाँ इफ ही ड्रिंक्स ही ग्रोज, यहाँ ग्रोज होगा भाई, यहाँ ग्रोज होगा, दोनों मैंने कहा आपके प्रेजेंट में आते हैं। हाँ इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री टू बॉयल्स, हाँ सही है। इफ आई इनवाइट हिम देन ही क्या, ये कम सही है, ये मुझे बताएं। इफ आई इनवाइट हिम देन ही कम सही है सेंटेंस या गलत है, शाबाश मुझे बताएं। हाँ मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि इफ, हाँ इफ आई इनवाइट हिम देन ही कम, ये तो गलत सेंटेंस है। हाँ तो भाई ये देन ही कम्स आएगा आपका, यहाँ कम्स आएगा या विल कम आएगा, कम्स आएगा, फिर जाके आपका सेंटेंस ये सही होगा। इफ वी टेक डाइट वी लिव हेल्दी, ये सही है। इफ ही रन्स फास्ट ही रीचेज, रीचेज के साथ एट नहीं आता है, रीचेज द टारगेट। इफ ही गेट्स ही गेट रिवार्ड, सही है, ही गेट रिवार्ड, गलत है ना, बेसिक टेंस है भाई, इंडेफिनेट टेंस है। ही गेट रिवार्ड्स नहीं होगा, ही गेट्स होगा, यहाँ आप गेट्स देंगे, इंडेफिनेट टेंस नहीं आ रहा आप लोगों को। इफ ही प्लेज वेल, अगर वो अच्छा खेलता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, तो इस तरह होगा, ठीक है। तो ये आपका, इसको कहते हैं जीरो कंडीशनल, क्या, इसके ऊपर लिख लें, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, इसका स्क्रीनशॉट भले ले लें। ये आप लोगों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, ये सारे आप लोगों ने लिखा है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया।
इफ ही ब्रेक्स द आइस देयर विल बी अनदर सिचुएशन। विल बी वाला सीखते हैं बेटा, विल बी भी आते हैं। जीरो कंडीशनल क्यों कहते हैं? आपका नाम आमिना क्यों है? रूल है ना, अंग्रेजों ने रखा है ना, एक चीज का नाम रखा है बस। अंग्रेजों ने एक चीज का नाम रखा है, इसका मोबाइल नाम क्यों है? ये जो मैं चला रहा हूं इसका लैपटॉप नाम क्यों, इसका जैकेट क्यों कहते हैं? नाम अंग्रेजों ने रखा है बस, वो नाम है। आपका आपका नाम क्या है? आमना आपका नाम क्यों है? बताएं। हाँ, सारे कंडीशनल करेंगे सारे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। हाँ चलें भाई, अब फर्स्ट कंडीशनल पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में आपका इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो सेकंड फॉर्म में हम विल लगाते हैं। सेकंड फॉर्म में हम विल लगाते हैं, इसको फर्स्ट कंडीशनल कहा जाता है। जीरो के बाद हम सीख रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, जीरो हमने सीख लिया, अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल। ये वाला हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ शी मेक्स टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन शी विल सक्सीड। तो सेकंड पार्ट में आपका विल आएगा, सेकंड पार्ट में आपका। हाँ, सक्सीड की जगह अगर आपको सक्सीड नहीं आ रहा तो शी विल गेट सक्सेस, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको सक्सीड में प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है, तो यू विल गेट सक्सेस, शी विल गेट सक्सेस इफ शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो इसी तरह इसको कॉपी करके नीचे रखते हैं। हम कहते हैं कि इसको जो है ना, यहाँ से काटें, इसको यहाँ से काटें, यहाँ रखें। इफ शी, यहाँ देखें, इफ शी वर्क्स हार्ड, कामा दें, शी विल गेट सक्सेस। तो इस तरह भी लगा सकते हैं। आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इफ अगर आपका बीच में आएगा तो कामा नहीं आएगी, ये बीच में आएगा तो कामा नहीं आएगी। अगर ये इफ शुरू में आएगा तो फिर आपकी कामा आएगी। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है। सक्सीड वाला भाई नाउन, सक्सेस नाउन है, अल्लाह के बंदो, सक्सेस इज नाउन और सक्सीड वर्ब है। सक्सीड वर्ब है, बस ये फर्क है। ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका नाउन है, इसको नाउन कहते हैं। ठीक हो गया, ये नाउन है, ये वर्ब है, बस। अब ये क्या होता है, ये फिर मुझसे पूछोगे आप, ये क्या होता है, फिर वो क्या होता है, ये थोड़ा सा आप खुद भी समझो। ये थोड़ा सा किसी दोस्त को कहो कि भाई नाउन और वर्ब क्या होता है, वो आपको समझा। अभी 40 बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो मैं सक्सीड और सक्सेस पे क्लास तो पूरी नहीं करूंगा ना। तो आप, ये नाउन है वो वर्ब है, अब ये क्या होता है ये मुझसे पूछोगे ये क्या होता है, तो फिर टाइम जाया होगा। भाई मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाऊं जैसे। ठीक है ना, तो आपको सक्सेस और सक्सीड का नहीं पता यार, ये तो बहुत जुल्म है आपके साथ। ये हकीकत में आपके साथ जुल्म है, किसी ने जुल्म किया आपके साथ। हाँ, अब मुझे बताओ कि नाउन और वर्ब क्या होता है, अब बताओ जावा। चलें भाई, ये आपका हो गया। तो फर्स्ट कंडीशनल मैंने बताया बेटा, फर्स्ट कंडीशनल का अभी आप सेंटेंस बनाएं। नहीं नहीं, एजुकेशन का नहीं है भाई, इसका जुल्म है। पढ़ो खुद नहीं, और एजुकेशन का पढ़ो खुद नहीं, और एजुकेशन खराब है। खुद भी मेहनत करो, अल्लाह ताला ने आंखें दी, हाथ दिया है, इंटरनेट दिया है, मोबाइल दिया है, सब कुछ दिया है। खुद भी पढ़ो ना, सारी दुनिया पे आप नहीं ब्लेम लगा सकते। हाँ चलें, अभी फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस बनाएं। फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस बनाएं भाई, शाबाश, हरिया। फर्स्ट कंडीशनल, चलें। इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, सही है, हीर ने लिखा है। इफ यू डू वर्क हार्ड, इफ यू डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड। इफ यू डू हार्ड वर्क, भाई इफ यू डू वर्क हार्ड नहीं होगा, इफ यू डू हार्ड वर्क। पूछा करवाए पहले थी, पानी भी प्यारा। इफ ही प्रैक्टिसेस ही विल नॉट मेक मिस्टेक्स, इफ यू कम अर्ली, हाँ ये सही है। इफ शी विल क्वालिफाई शी वर्क्स हार्ड, शी विल क्वालिफाई इफ शी, पूछा करे। यू विल विन गेम इफ यू, हाँ सही है। सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है भाई सबको। इफ शी वर्क्स
walks she will lose weight. She shall miss the bus if she doesn't leave. हाँ does पे भी आते हैं, does पे भी पढ़ते हैं. If she takes medicine she will recover soon. सही है. If she hard work नहीं होगा भाई, if she works hard. काशान भाई किसी अच्छी टीचर से भी दाखला ले लो वहाँ पे. If she moves heaven and earth she will win the day. सही है. If he goes to Karachi he will buy a book. सही है. If you work hard you will pass. You will passed नहीं होगा, you will pass होगा. If you work hard you will pass होगा. If I have a time I will meet you. जबरदस्त. If he practices he will get high marks. If I go to market I shall buy new phone. सही है. Very good. मदिया. If you help yourself then Allah will helped नहीं होगा भाई. will के साथ helped नहीं होता कभी भी, help आएगा. हाँ इरम का भी सही है. इरम का मैंने पढ़ा है. तूबा ने भी सही लिखा है. अब्दुल वहीद, अब्दुल वहीद का भी सही है. अब्दुल वहीद का भी सही है, बिल्कुल ठीक है. नाजिश, नाजिश अकीला, अकीला ने भी सही लिखा है. इफ शी वर्क्स आएगा भाई, वर्क्स आएगा. नाजिश, नाजिश कामा आएगी बेटा, कामा आएगी. धनी बश्क, धनी बश्क का भी आपका फुरकान, फुरकान और धनी बश्क सही है. इफ यू टेक स्लीप यू विल गेट रिलैक्स्ड, इस तरह होगा. हाँ. सबा ने लिखा है शी वांट्स टू बिकम, शी वांट्स टू बिकम लिखा है. सही है, ठीक हो गया. सही. फुरकान, हैदर, काशान, सबा नवाज, आईफोन, काशू, साइमा. इफ यू सेट योर माइंड टू गो टू अ गोल यू विल इवेंचुअली. सही है. अली रजा. इफ यू आर सीरियस होगा, यू विल लर्न. टेस्ट में इस तरह आएगा कि इसमें से सही जुमला ढूंढो, इस तरह आएगा. 4 सेंटेंस में से सही सेंटेंस ढूंढें. इफ यू गेट्स नहीं होगा सदा बेटा. इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल एक्टिव द होल डे, इस तरह होगा. इफ यू गेट्स नहीं आता. इफ यू कम होम, वीडियो भेजता हूँ JST-PST का आपको. इफ यू कम होम आई विल टॉक टू यू. नेट हले तुमको बुधाई जाए. if you make mistakes you will not go ahead. if you work hard you will success नहीं होगा, you will succeed भाई, success नहीं होता. if you ring the bell comma you will leave the meeting. if you are serious then you will get target. हाँ ये सही है. तो भाई देख लें अभी फर्स्ट कंडीशनल. इफ यू वर्क हार्ड, देखें. इफ यू कम टू मी I shall teach you. If you get admission I shall teach you. If you pay fee I shall teach you. देख लें. teach you. If you work hard I shall teach you. If you do homework I shall teach you. देख लें. If you respect me I shall teach you. If you come on time I shall teach you. ठीक है, समझ आ रहा है. ये सारे आ गए आपके. इन सब को भले आप कॉपी करें, कॉपी करके नीचे रखें. नीचे रखने के बाद ये जो सेकंड पार्ट वाला है ना, इसको यहाँ से कॉपी करें, इसको यहाँ रखें, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा. कामा ख़त्म हो जाएगी बस. इसी तरह इसको यहाँ से काटें, काटने के बाद इसको यहाँ रखें, फिर भी आपका सेंटेंस सही है. ये ख़त्म कर दें. ये बीच में इफ़ आएगा ना, कामा ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह इफ़ को इसको यहाँ से काटें, इसको यहाँ से काटें,
इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखेंगे तो सेंटेंस आपका ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। इसको कहा जाता है फर्स्ट कंडीशनल। अब आते हैं, इसको आप आगे आगे पीछे खुद कर सकते हैं। मैंने आपको जल्दी जल्दी एक मिसाल दिया जैसे आपके दिमाग में चीजें बैठें, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ का आई कैपिटल हटा दो ना भाई, इफ का आई कैपिटल हटा दो। हाँ, ये छोटा मोटा काम करो, कैपिटल इफ का ये हटा दो, हटा दो, आप इसको हटाओ, ठीक है। कॉमन सेंस है, इसको मैं काट देता हूँ सारे, फिर कहोगे कि कैपिटल आ गया है। तो यहाँ आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है, ये जो इफ है ना, इफ के बाद यहाँ कामा आएगी, ये यहाँ देखें, ये कामा नजर आ रही है, ये कामा आएगी, इफ के बाद कामा आएगी। इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। इसके बाद कामा आएगी। अगर इफ आपका बीच में आएगा तो कभी भी कामा नहीं आएगी, बीच में आया ना कामा नहीं आएगी, बस इसको ध्यान में रखें। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया, और उसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशनल, के सेकंड कंडीशनल को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सेकंड कंडीशनल को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम सीखते हैं। अच्छा, ये है आपका फर्स्ट के बाद सेकंड कंडीशनल, इसको कहते हैं सेकंड कंडीशनल। देख लें, मेहनत करें, मेहनत करें, बाद में सवाल करना, पहले सीख लें। हाँ, पहले सीख लें, सीख लें, बाद में सवाल करना। अभी मुझे पढ़ाने दे पहले, ठीक हो गया, अब मुझे पढ़ाने दे। अब हम देखें, इफ के बाद हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म डालते हैं, वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हाँ, अगर वो मुझे देखता तो बुलाता, अगर वो मुझे देखता तो बुलाता। नहीं नहीं, ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट है भाई। पास्ट में जो काम नहीं हुआ ना, देखें, आपने मुझे सदर में, कराची सदर में देखा, ठीक है। आपने मुझे कराची सदर में देखा, लेकिन आप मुझसे मिले नहीं, तो आप कहते हैं कि अगर टीचर मुझे देखता तो बुलाता। बात को समझें, आपने कल मुझे देखा कराची में, कहीं भी आपने देखा मुझे, लेकिन मैंने नहीं देखा आपको, तो आप कहते हैं कि अगर सर रशीद मुझे देखता तो बुलाता, तो पहचानता, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर सर रशीद मुझे देखता तो बुलाता, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अगर सर रशीद मुझे देखता तो बुलाता। शाबाश। माइट वाला बाद में, हाँ, माइट वाला बाद में सीखेंगे। पहले जो चीजें बता रहा हूं ना, इसको सीखें। इफ सर सामी कामा आएगी भाई। देखें, अगर आप कहते हैं कि इफ सर रशीद, देखें, इफ सर रशीद सामी, यहाँ कामा आएगी भाई, यहाँ कामा आएगी। हाँ, सबा ने लिखा है, अली रजा ने लिखा है, बिल्कुल, अजहर ने लिखा है, आमना ने लिखा है, सानिया ने लिखा है, जबरदस्त, सानिया ने, फैजान ने, और फैजान ने लिखा है, मदिया ने लिखा है, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जबरदस्त, धनी बश ने लिखा है, सदफ ने लिखा है, वेरी गुड ज़्यादा बेटा, साइमा ने लिखा है, इंजमाम ने लिखा है। हाँ, इफ सरशी सा मी, तो हम कहेंगे ही वुड कॉल मी, ही वुड कॉल मी। तो वुड के बाद वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका सा आएगा, सा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? हाँ, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, और इसको, ये तो आप खुद ही कर लेना, ये तो मैं आपको इसी तरह ऐसे ही समझाता हूँ।
तो हम कहेंगे कि ही वुड कॉल मी। हाँ, तो आप इसको इस तरह करें, सर रशीद, आप यहाँ इसको थोड़ा सा सेट करें, सर रशीद आप कहेंगे वुड कॉल मी इफ ही सा मी। इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, सर रशीद मुझे बुलाता अगर देखता, सर रशीद मुझे बुलाता अगर देखता। बात को समझने वाली बात है, ठीक है। सर रशीद मुझे बुलाता अगर देखता, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं वहां जाता तो वो मुझे खाना खिलाते। किस तरह होगा? अगर मैं वहां जाता तो वो मुझे खाना खिलाते। शाबाश। नेगेटिव तुम्हें जलती है, नेगेटिव की तरफ भी चलेंगे भाई। सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपके बगैर बोलने के, सारी चीजें नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे, सब बताऊंगा। सब्र नहीं आता आपको अभी, बस जल्दी हो जाए सब। नहीं, अगर आप कहें तो मैं सब कुछ पढ़ा दूं एक ही जगह, इस तरह नहीं होगा। सब्र करें और सबर बेटा, हाँ सबर से आराम आराम से सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी इधर है, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के साथ हूँ। हाँ, पहले पहले स्लो स्लो खाएं, हाथ जल जाएंगे। इफ आई वेंट देयर दे वुड ईट फूड। दे वुड नहीं, मुझे खाना खिलाते। इफ आई वेंट देयर दे वुड सर्व मी फूड। हाँ, किरण फारूक, जबरदस्त किरण फारूक। इफ आई गो देयर दे वुड, गो नहीं होगा भाई, वेंट तालिबान वेंट होगा भाई। इफ आई वेंट देयर दे वुड सर्व मी। हाँ, इस तरह होगा, दे वुड होगा। इफ आई वेंट देयर दे वुड सर्व मी फूड। इफ आई वेंट देयर दे वुड सर्व मी फूड, इस तरह होगा। इफ आई वेंट देयर दे वुड सर्व मी। हाँ हाँ, इस तरह होगा। इफ आई वेंट देयर कामा दे वुड सर्व मी फूड, इस तरह होगा। समझ आ रहा है? इफ आई, यहाँ इफ के बाद वेंट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये चीज ध्यान में रखनी है। और उसके बाद वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड आएगा, वुड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं आपको अभी पॉजिटिव सिखा रहा हूं इसका, ये अभी मैं। हाँ, अफुड काउंटेबल नहीं है, अफुड काउंट कर सकते हैं। अफुड हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हाँ, अफुड नहीं होगा, फूड होगा। हाँ, चलें भाई, दे वुड ऑफर मी फूड, ठीक है, अनकाउंटेबल है। हाँ, मील कुछ भी कहें, डिनर कहें, दे वुड सर्व मी डिनर, वो मुझे रात का खाना खिलाते। तो इस तरह आपका होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ आपको समझ आ गया, ठीक है। इफ आई टॉट यू यू वुड लर्न अ लॉट, बहुत सीखते। अगर मैं पढ़ाता तो आप बहुत सीखते। अगर मैं पढ़ाता तो आप बहुत सीखते, ठीक है। हाँ हाँ, दे वुड हैव नहीं, वुड हैव भी चलते हैं, वहां भी चलते हैं। ये आपका है सेकंड कंडीशनल, इसको सेकंड कंडीशनल कहा जाता है। अब आते हैं थर्ड कंडीशनल पे। थर्ड कंडीशनल में आपको पढ़ाता हूँ, थर्ड कंडीशनल, ठीक है। नोट करने वाली बात है, नोट करते जाएं, बाद में नहीं कहना कि सर ने हमें नहीं समझाया। इफ ही हैड अटेम्प्टेड, ठीक है, इफ ही हैड अटेम्प्टेड द पेपर ही वुड हैव सबमिटेड इट। इसको कहा जाता है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल नोट करते जाएं, फिर नहीं कहना। थर्ड कंडीशनल भाई, थर्ड कंडीशनल में क्या होगा?
आपका यहाँ देखें, यहाँ हेड के बाद आपका अटेम्प्टेड आएगा, इसको मैं नीला करता हूँ, और उसके बाद ही वुड हैव, तो ये वुड हैव के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, नोट करें, फिर बाद में सवाल करना, सारे पूरे कर दूं फिर सवाल करना आप, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, he would surely have submitted, he would have submitted the paper if he had attempted। इसको इस तरह रखें या इसको उस तरह रखें, आपकी मर्जी है, इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं, इसको आप लोग इस तरह भी रख सकते हैं कि चॉइस इज योर्स, ठीक है, चॉइस आपकी है। इफ ही हैड अ कार, इसको बाद में करते हैं, इसको हम काट देते हैं। इफ ही हैड अटेम्प्टेड, इसको ये वाला जो फार्मूला है ना बेटा, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आपका गलत है, आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, हेड के बाद, हेड अटेम्प्टेड के बाद वुड नहीं लगा सकते, इस तरह वुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपका वुड हैव आएगा हमेशा, ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें वुड हैव आएगा, हमेशा वुड हैव आएगा, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें आपका वुड हैव आएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। अगर उसने मुझे बुलाया हुआ होता तो मैं गया होता, अगर उसने पेपर किया होता तो मेरे पास सबमिट कराया होता, वो करता, ये कराया होता, ठीक है, करता, अगर वो मुझे देखता तो बुलाता, अगर मुझे उसने देखा हुआ होता तो बुलाया हुआ होता। तो इस तरह है, अंग्रेजों के पास ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ट्रांसलेशन भी बताता हूं। दिस इज हाउ रशीद इज, इसी वजह से मुझे रशीद कहा जाता है कि आपको ट्रांसलेशन भी बताएगा कि इसकी ट्रांसलेशन इस तरह है, ठीक है। तभी तो आप लोग मेरे पास आते हैं, प्यार और मोहब्बत से पढ़ते हैं, सीखते हैं, और फिर दूसरों को भी बताते हैं कि ये टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बात है, ये है आप लोगों का शौक और प्यार, ठीक है। आगे चलते हैं, हेड आपने लगाया, हेड के साथ अटेम्प्टेड लगाया, और यहाँ वुड लगाओगे तो जुमला आपका फोर्थ हो जाएगा। यहाँ वुड, यहाँ क्या आएगा, वुड सबमिट की जगह क्या आएगा, शाबाश बताएं। इफ ही अटेम्प्टेड द पेपर, तो ही वुड सबमिट होगा, नहीं होगा ना, क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया, अगर आपने सुना है तो नेचुरली आप कहेंगे कि वुड हैव आएगा, क्योंकि अभी आपने देख लिया वहां पे। हाँ बिल्कुल इसी तरह होगा। तो ये वाले सेंटेंस गलत हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस आपके गलत हैं, ठीक है। उसके बाद इफ द पेपर, हाँ ये पैसिव भी बाद में पढ़ेंगे, पैसिव को छोड़ दें, ठीक है, ये भी हम बाद में करेंगे। अब मैं आपको पहले सिंपल बताता हूँ। सिंपल में हम आते हैं कि अगर हम लिखते हैं कि, हाँ एक सेंटेंस आप बनाएं, एक सेंटेंस आप लोग बनाएं, शाबाश। हाँ एक सेंटेंस आप लोग बनाएं, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ गया है, शाबाश बनाएं। इफ आई वेंट टू मॉल आई वुड हैव नहीं होगा भाई इसमें, इफ आई वेंट टू मॉल आई वुड हैव परचेज्ड अ मोबाइल, ये गलत है। इफ आई हैड होगा, इफ आई हैड गॉन टू मॉल आई वुड हैव इस तरह होगा भाई, इस तरह होगा, परचेज अ मोबाइल इस तरह होगा बेटा, ये वाला गलत है। क्या नाम है आपका, नाजिश बेटा, नाजिश नाम है ना, ये वाला रॉन्ग है, ये गलत है आपका, ये गलत सेंटेंस है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। हाँ इस तरह होगा, इफ यू हैड टेकन रेस्ट यू वुड हैव प्लेड वेल, हाँ फुरकान सही है। किरण, इफ आई वेंट देयर ही वुड हैव कॉल्ड, गलत है किरण बेटा, ये गलत है आपका। सबा, इफ ही हैड वेंटेड हिज टारगेट ही वुड, जबर, सबा का जबरदस्त है। इफ ही हैड डन दिस वर्क आई वुड हैव पेड हिम सैलरी, सही है। सानिया, if you had chance you would have succeeded, if you had chance वाला गलत है, if you had got chance होगा, if you had got chance इस तरह। नाजिया ने लिखा है if I had watched that movie I would have suggested you as well, ये वाला सही है, बिल्कुल ठीक है। if they had visited the park they would have enjoyed a lot, इस तरह होगा। हाँ, if I had seen him I would have called him, इस तरह होगा। हाँ ये सही है, बिल्कुल ठीक है। काशान ने लिखा है इफ शी हैड, रोट नहीं होगा, रिटन होगा भाई, असाइनमेंट।
रिटन होगा, बाकी सही है। अजर इफ ही हैड गॉन ही वुड हैव बॉट, हाँ ये सही है। इफ ही हैड टेकन पार्ट, हाँ ही वुड हैव, हाँ सही है। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम आइडिया, जबरदस्त। नाज इफ शी हैड गॉन टू अब्रॉड, गॉन अब्रॉड होगा, तू नहीं आएगा बेटा। ही वुड हैव ग्रेजुएटेड, हाँ। इफ ही हैड एट मील नहीं होगा, ईटन मील भाई काशू भाई। ही वुड हैव फील नहीं होगा, फेल्ट रिलैक्स होगा। बेसिक भी नहीं आ रही आपको तो, अल्लाह के बंदे। इफ आई गॉन नहीं होगा भाई, इफ आई वेंट। इफ आई हेड, यहाँ देखें यहाँ हेड आएगा, यहाँ हेड आएगा। इफ आई हेड गॉन तो यहाँ वुड हैव आएगा, वुड हैव परचेज, इस तरह होगा। अकीला ने लिखा है इफ ही हेड ऑन टाइम, इफ ही हेड कम ऑन टाइम आएगा भाई। ही वुड हैव सा नहीं होगा, सीन होगा। अकीला बेटा, सिंधु इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ यू वुड हैव गॉट टार, जबर सिंधु का जबर, सिंधु जबरदस्त जा रही हैं। मध्या इफ दे हैड टाइम, इफ दे हैड गॉट टाइम। हलिया नेट, इफ दे हैड गॉट टाइम, हाँ दे वुड हैव विजिटेड हंटेड हाउस, हाँ ये सही है। इफ दे हेड, मतिया बेटा हेड के बाद गाट आएगा, बेसिक है भाई। साइमा यू वुड हैव गॉट, फुरकान इंजमाम, हाँ किरण इरम, किरण इरम हेड नॉन ड्राइविंग, शी वुड हैव ड्राइव्ड नहीं होगा भाई, शी वुड हैव ड्रिवन आएगा। ड्राइव्ड वरी कौन सा है, ड्रिवन आएगा इरम बेटा। काशान, मदिहा, नाजिश, हाँ देख लें। अभी मैं आपको 3 सेंटेंसेस, मैं आपको सारा बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ यहाँ आते हैं, चलें भाई अब आते हैं, मैं आपको सब बताता हूँ, सारा बताता हूँ, ठीक है। तो फोकस करें, फोकस करें। इफ मैं सारा बताता, इफ आई वर्क हार्ड आई सक्सीड, इफ आई वर्क हार्ड I will succeed. If I work hard, I would succeed. If I had worked hard, I would have succeeded. समझ आ गया? सारा एक ही मैं बताता हूँ, सब एक ही बताता हूँ कि फोकस करें। अब इसको फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, जीरो, ये वाला जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, आगे चलें, हाँ फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो के बाद फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट कैपिटल होगा। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि कैपिटल होगा या नहीं होगा। तो भाई आए तो हमेशा कैपिटल ही होता है आए हमेशा कैपिटल ही होता है भाई। आए, आए इस तरह भी लिखे जाते हैं क्या? ऐसा ऐसा भी आए होता है क्या? कहीं देखा है क्या आपने? आए वो एसएमएस में होता है अल्लाह के बंदो इस तरह मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, सब आ रहा है, सब सब आ रहा है मुझे, ठीक है। और हाँ आप टेंशन ना लें, मैं देखें आप आराम आराम से सीखेंगे ना। आप मेरे पास लोग साल साल पढ़ते हैं, ये तो चलें 2 मंथ का मैंने सेशन स्टार्ट किया है, लेकिन मेरे पास बच्चे साल साल पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जब तक सफ़ा जबरदस्त अंग्रेजी ना आ जाए ना, तब तक सर रशीद को नहीं छोड़ना।
कामा के बाद सिमाल लिखते हैं। आय कभी सिमाल होता है? मुझे बताओ, आय कभी सिमाल लिखा जाता है? आय, यहाँ ये कामा के बाद ये आय कभी किसी ने लिखा है सिमाल? नहीं, मुझे बताओ। ये बेसिक, ये नर्सरी केजी में बताया जाता है कि भाई आय बड़ा होना चाहिए। ये नर्सरी केजी में पढ़ाया जाता है आपका। हाँ, नर्सरी केजी की चीजें भी मुझे पढ़ानी पड़ेंगी तो भाई, तो फिर तो भाई आपको नर्सरी केजी वाली कोई टीचर को देखें, उसको, उसके पास जाओ, पहले ये कोर्स करके आओ कि आए बड़ा आएगा छोटा आएगा, फिर उसके बाद मेरे पास आओ। इस तरह ना करें आप, खाम का पैसे जाया ना करें। अगर आपका लेवल ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी आपका टोटका कोई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, दवा ववा नहीं है कि सिरप पियो और कंडीशनल याद, टेबलेट खाओ और कंडीशनल याद, कोई तरीका नहीं है। स्ट्रगल करो, मेहनत करो। हाँ, चले, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, 3 कंडीशनल हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, वाइब्रेट हो रही है। हाँ हाँ, सिग्नल कम है, नेट नहीं चल रही मेरे पास असल में। आज मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है, इससे कनेक्ट किया है अपने मोबाइल से। लेकिन आपकी क्लास खत्म नहीं करनी, क्लास लेनी है आपको, मैंने कहा है ना, क्लास लेनी है आपको। हाँ, बफरिंग हो रहा है ना, असल में इधर से मैंने वो किया है। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। हाँ, कभी कभी बर्दाश्त कर लिया करें। चले, अब आपको क्लियर हो गया सारे? ठीक है, सारा क्लियर हो गया आपको? 4, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। चले, if she इसमें से कौन सा पड़ेगा? इसमें इफ शी केम टू मी, इसमें से कौन सा पड़ेगा? शाबाश, बताएं। जबरदस्त, वेरी गुड। जबरदस्त, समझ आ गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। If they attended my session, they would have learned, will learn। कौन सा आएगा? शाबाश। If they attended my session, would learn होगा। वुड हैव नहीं आएगा भाई, मदिया बेटा, वुड हैव नहीं आएगा, वुड आएगा, वुड। हाँ, यहाँ वुड आएगा भाई, ये वुड आएगा, ये वाला आपका स्ट्रक्चर इसमें सही है 100%। ये वाला 100%, इसमें भी ये आएगा, ये वाला 100% आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह होगा। उसके बाद आते हैं, इफ शी comes to attend my class,
I dash will teach, would teach, will be teach. Shabas. If she comes to attend my class, I will teach, would teach, will be teach. जबरदस्त, वेरी गुड. क्लियर हो गया है? हाँ, जबरदस्त, वेरी गुड. हाँ, क्लियर हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया है. यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है. अच्छा, अब आते हैं इफ शी डिड नॉट अटेंड माई क्लास, शी, इसमें से कौन सा आएगा? अब आप मुझे बताएं. If she did not attend my class, she would learn, would have learned. She would not learn, wouldn't have learned. कौन सा आएगा? या will learn, या will learn, will not learn. कौन सा सही है? जबरदस्त, वेरी गुड, एक्सीलेंट. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. कॉन्सेप्ट क्लियर. चले, मैं अब आपको ये क्लियर करता हूं. इनका हम नेगेटिव बनाते हैं. नेगेटिव बनाते हैं. नेगेटिव होगा इफ आई डोंट वर्क हार्ड, तो आएगा आई डोंट सक्सीड. इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे. इफ आई डोंट वर्क हार्ड, उसके बाद होगा आई विल नॉट सक्सीड. देखते जाएं, अभी फिर मैं आपकी टेस्ट लूंगा. उसके बाद इफ आई वर्क हार्ड, तो ये किस तरह होगा? नेगेटिव. शाबाश. ये वाला नेगेटिव किस तरह होगा? इफ आई, यहाँ क्या आएगा? जबरदस्त, वेरी गुड फैसल भाई. इफ आई डिड नॉट, हाँ बिल्कुल, इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड, तो आई वुड नॉट सक्सीड, इस तरह होगा. इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड. और उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे, ये नेगेटिव भी होगा. इफ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड. हो गया आपका, नेगेटिव भी हो गया. तो ये आपका है नेगेटिव, ये है आपका नेगेटिव. बाद में नहीं करना सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये है आपका नेगेटिव. बाद में नहीं करना कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है. पैसे हमारे जाया हो गए, पानी में चले गए सारे पैसे. खाम खा सर से हमने क्लास ली, नहीं पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था इस टीचर के पास. पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? आ जाएगा, आ जाएगा. हाँ, मेहनत करनी होगी ना. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, समझ आता है, आता है. बनाऊंगा, बनाऊंगा आप अपने जैसे. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है. ठीक है. सही हो गया. आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है.
मैं आपकी बेसिक से क्लास लेना चाहता हूँ। आज के लिए काफ़ी है भाई, आज इस पे मेहनत करो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर भी, इनको रिवाइज करो। हाँ बाकी कल पढ़ेंगे। टेस्ट टेस्ट बाद में होगी, टेस्ट अभी नहीं होगा, बस टेस्ट बाद में 3 क्लासेस के बाद, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक ही सेंटेंस में सारा बता दिया आपको, 0 भी, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, खुद मैं टाइप भी कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, गलतियां निकाल रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ आप भी लिखो, आप भी लिख रहे हैं, आप एक दूसरे का देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती कौन सा बच्चा कर रहा है, फिर मैं वहाँ कॉपी करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको, इफ शी वर डॉक्टर शी वुड हेल्प द पुअर, ये समझ आ रहे सर। ये कंडीशनल होता है कि बेटा, मैं समझा देता हूँ, अगर इफ शी वर डॉक्टर, ये भी पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। हाँ, इफ शी वर डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर, अगर वो, देखें, अगर वो डॉक्टर होती तो वो गरीबों गरीबों की मदद करती, ये कंडीशनल होता है, अगर होती। इफ शी वर, ये अंग्रेजों का रूल है, इफ शी वर और डॉक्टर, तो शी हम वुड डालते हैं, शी वुड हेल्प दी पुअर, ठीक है। तो अगर वो डॉक्टर होती, तो इनके साथ अगर मैं, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, इफ शी वर रिच, शी वुड हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करती। इफ शी वर मतलब अगर आपने पास्ट में कोई काम था आप नहीं कर सके, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं फला, तो आए वो यू सब के साथ वर आता है, उसके बाद यहाँ वर के बाद नाउन आता है। यहाँ देख लें, इस चीज को समझें, यहाँ जो रिच है ना, रिच है, पुअर है, यहाँ डॉक्टर है ना बेटा, यहाँ डॉक्टर आपका नाउन आएगा। अगर मैं डॉक्टर होता, अमीर होता, मैं ये होता, फला होता, शी के साथ वर रूल है भाई अंग्रेजों का, शी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, सब के साथ वर आता है। हाँ, जो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना, उसके साथ अंग्रेजों ने कहा है, जो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है ना, उसके साथ वर डालो। अगर आपकी कोई दुनिया में ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, अमीर नहीं बने, आप गरीब नहीं बने, आपने फला नहीं बना, तो वो अंग्रेज कहता है कि अगर नहीं बने हो ना कोई, तो वहां वर डालो और आगे बढ़ो, और सेकंड पार्ट में वुड डालो। अंग्रेज ने इसने कहा है, मुझे फोन किया था अमेरिका से उसने, कि तुम अगर कुछ नहीं कर सके हो तो वर डाल के आगे वुड डाले, आगे बढ़ो। वाज नहीं आता, वाज नहीं आता। हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, गुड टाइम, गुड टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।